क्लास 7th। आज है मोड एंड मीडियन। हम आज पढ़ेंगे मोड एंड मीडियन। मैंने इससे पहले आपको कहा था, हमने इससे पहले के वीडियो में माध्य यानी कि मीन के बारे में पढ़ा था। और मैंने आपको ये भी कहा था कि जो हम यहाँ पे जो डाटा हैंडलिंग वाला जो चैप्टर है, डाटा हैंडलिंग में हम 3 चीज़ पढ़ेंगे, मीन, मोड एंड मीडियन। मैंने आपको इससे के पहले वीडियो में और उससे पहले की वीडियो में मीन के बारे में समझाया था, यानी कि माध्य के बारे में समझाया था, जिसे हम एवरेज भी कहते हैं। तो मीन के बारे में पढ़ने के बाद यानी कि एक्सरसाइज 3.1 जिसमें कि मीन के सवाल थे, सारे माध्य निकालने के सवाल थे, हमने उसको हल किया है। हम आज पढ़ेंगे मोड और मीडियन एक साथ, यानी कि भौलक और माध्यक। इसे कहते हैं भौलक, इसे कहते हैं माध्यक। तो भौलक और माध्यम कैसे निकालते हैं, भौलक और माध्यक क्या होते हैं, इसके बारे में आप जानेंगे। तो मैं आपको सीधे एग्जाम्पल कराऊंगा। सीधे यहाँ पर मोड और मीडियन निकालना है। प्रश्न लिखा हुआ मेरा, फाइंड द मोड एंड मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डाटा। फाइंड द मोड एंड मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डाटा। दिए गए डाटाओं का दिए गए आंकड़ों का मोड और मीडियन यानी कि भौलक और माध्यक ज्ञात कीजिए। तो हम इन आंकड़ों का किस प्रकार से मोड निकालते हैं, किस प्रकार से मीडियन निकालते हैं, MEDIN, किस प्रकार से मीडियन निकालते हैं, हम वो जानेंगे। इससे पहले हमने मीन, जैसे मैं आपको कई बार कह रहा हूँ, हमने इससे पहले मीन पढ़ा हुआ है। मीन निकालने के लिए यानी कि माध्य निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इन आंकड़ों को जोड़ते हैं। मीन बराबर 11 + 15 + 10 + 11 + 16 + 9 + 10 + 11 + 7 अपॉन 9, यानी कि बटे में क्या 9, क्योंकि ये 9 संख्याएं हैं। हम इस तरह से मीन निकालते थे। हम आज पढ़ेंगे किस प्रकार से हम मोड निकालते हैं, किस प्रकार से मीडियन निकालते हैं। पहले हम निकालना सीखेंगे मोड। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं, हमको मोड निकालने के लिए और मीडियन निकालने के लिए, और ख़ास तौर से मीडियन निकालने के लिए, आप मोड में मीडियन निकालने के लिए हम इन आंकड़ों क्या करते हैं, बार असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं। ये कि बहुत आवश्यक है मोड और मीडियन निकालने के लिए। और ख़ास तौर से मैं आपको फिर कह रहा हूँ, मीडियन निकालने के लिए यानी कि माध्यक निकालने के लिए हम इन आंकड़ों को क्या करते हैं, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में रखते हैं। वो आवश्यक है। अगर आपने इन आंकड़ों को असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में नहीं रखा हुआ है तो आपका मीडियन गलत आएगा। तो ध्यान रहे। वैसे मोड निकालने के लिए भी असेंडिंग ऑर्डर अच्छा है या डिसेंडिंग ऑर्डर अच्छा है, लेकिन मीडियन निकालने के लिए तो आपको इन आंकड़ों को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में रखना बहुत आवश्यक है। तो हम पहले क्या करेंगे, इन आंकड़ों को क्या करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में, कोई भी असेंडिंग मींस आरोही क्रम में, या डिसेंडिंग मींस अवरोही क्रम में, या आरोही क्रम में छोटे से बड़े क्रम में, या डिसेंडिंग या बड़े से छोटे क्रम में रखेंगे। तो अरेंज इन द असेंडिंग ऑर्डर, सॉल्व अरेंज इन द असेंडिंग ऑर्डर। तो इन आंकड़ों को असेंडिंग ऑर्डर में रखने पर, अरेंज इन द असेंडिंग ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने पर, रखने पर, तो हमने क्या कर दिया, जो दिए गए आंकड़े हैं उनको क्या कर दिया असेंडिंग, या आप डिसेंडिंग कीजिए, कोई भी एक चीज़ कीजिए, एक ही बात है। तो मैंने क्या कर दिया, असेंडिंग ऑर्डर में यानी कि आरोही क्रम में, छोटे से बड़े क्रम में। इन आंकड़ों का क्या मैंने थोड़ी छोटी संख्या लिखी, इनमें 7, ये 7 छोटी संख्या है। उसके बाद क्या है, 9 है, फिर क्या है 10 है, फिर 10 है, फिर 11 11 11, इस तरह से मैंने यहाँ लिख दिया है 7 9, पहले छोटी संख्या 7, फिर बड़ी संख्या 9, और बड़ी संख्या 10, फिर 10 11 11 11 15, और क्या लास्ट में सबसे बड़ी संख्या 16। तो ध्यान रहे, हम पहले क्या करेंगे, आंकड़ों को आप ऐसा मीन निकालने के लिए भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने मीन या माध्य निकालने के लिए ऐसा नहीं किया है तो कोई बात नहीं। लेकिन मोड और मीडियन, और खास तौर से मीडियन निकालने के लिए यह करना आवश्यक है। अगर आपने मोड में अगर ऐसा करना छोड़ दिया है तो भी ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन मीडियन निकालने के लिए अगर आपने आंकड़ों को असेंडिंग ऑर्डर में नहीं रखा हुआ है या डिसेंडिंग ऑर्डर में नहीं रखा हुआ है तो आपके आंकड़े गलत माने जाएंगे, आपका आंसर गलत माना जाएगा, चाहे वो तुक्के में सही आ भी रहा होगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले इसके सॉल्यूशन कैसा करेंगे, पहले अरेंज इन द असेंडिंग ऑर्डर, मैंने असेंडिंग ऑर्डर में रखने पर तो हमने रख दिया इसको। अब पहले बारी आती है मोड की। तो मोड कैसे निकालते हैं, सबसे सरल चीज़ है मोड निकालना कि दिए गए आंकड़ों में जो संख्या सबसे अधिक बार आती है, ध्यान सुनिए, दिए गए आंकड़ों में जिस संख्या की बारंबारता सबसे अधिक होती है, बारंबारता में से जो संख्या सबसे अधिक बार आती है। देखिए इनमें 7 एक बार है, 9 एक बार है, 10 2 बार है, 11 3 बार है, 15 एक बार है, 16 भी एक बार है। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर जो 11 संख्या है, 11 जो संख्या है वो सबसे अधिक बार 3 बार आ रखी है। तो यानी कि इसका मोड कितना हुआ, 11 हुआ। तो हम यहाँ पर ये लिखेंगे, चूंकि आंकड़ों में संख्या 11 सबसे अधिक बार आती है, 11 की बारंबारता, उसको हम बारंबारता कहते हैं, फ्रिक्वेंसी कहते हैं, 11 की फ्रिक्वेंसी सबसे अधिक है, इसलिए यहाँ पर बहुलक क्या हो गया 11। तो बहुत आंसर है। तो हम यहाँ लिखेंगे बिकॉज नंबर 11 इज द हाइस्ट फ्रिक्वेंसी, क्योंकि संख्या 11 की बारंबारता सबसे अधिक है। नंबर 11 संख्या 11 इज द हाइस्ट फ्रिक्वेंसी, सबसे अधिक फ्रिक्वेंसी है। फ्रिक्वेंसी मीन्स बारंबारता, अब बारंबारता मीन्स सबसे अधिक बार आना, बारंबारता यानी कि बार बार आना, फ्रिक्वेंसी बोलते हैं इसको। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि संख्या 11 की फ्रिक्वेंसी क्या है, सबसे अधिक है। मीन्स कुल मिला करके सीधे शब्दों में सवाल है, सीधे शब्दों में ये जवाब है इसका कि दिए गए आंकड़ों में जो संख्या सबसे अधिक बार आएगी, दिए गए आंकड़ों में जो संख्या सबसे अधिक बार आएगी उसे हम क्या कहेंगे, आंकड़ों का बहुलक कहेंगे, यानी कि मोड कहेंगे। हमने यहाँ लिख दिया कारण, चूंकि संख्या 11 की बारंबारता सबसे अधिक है या संख्या 11 सबसे अधिक बार आया है,
चूंकि बिकॉज नंबर 11 इज द हाइस्ट फ्रिक्वेंसी, इसलिए या सो मोड इक्वल टू 11, इसलिए सो मोड MODE मोड इक्वल टू 11, इसलिए इसका मोड कितना हो गया 11 हो गया, यानी कि 11 हो गया। अब बारी आती है किसकी, मीडियन की। मीडियन, तो मीडियन बोलते हैं माध्यिका को, यानी कि माध्यक को। और माध्यक में आप समझ गए होंगे, फिर मैं आपको ये बात मेंशन करना चाह रहा हूँ यहाँ पे कि माध्यक निकालने के लिए, खास तौर से माध्यक निकालने के लिए यानी कि मीडियन निकालने के लिए हम इन आंकड़ों को नहीं, जो प्रश्न में दे रखे हैं इन आंकड़ों को नहीं देखेंगे, हम क्या करेंगे, इन आंकड़ों का आपने जो असेंडिंग ऑर्डर बना रखा है इस पर गौर कीजिए। यहीं पर आप उत्तर ढूंढिए कि दिए गए आंकड़ों में जब हमने असेंडिंग ऑर्डर में कर दिया, उसके बाद तो असेंडिंग ऑर्डर करने के बाद मध्य में, सबसे बीच में जो संख्या है उसे हम कहेंगे माध्यिका, इन आंकड़ों की माध्यिका कहेंगे। तो आप देखिए यहाँ पे पूरी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 संख्याएं हैं, इनमें बीच में कौन सा है, ये 11 बीच में, देखिए 11 बीच में। 11 से इधर कितने 1 2 3 4 4 संख्याएं इसके बाईं तरफ हैं और 1 2 3 4 4 संख्याएं इसके दाईं तरफ हैं और बीच में क्या गया 11, तो 11 इसकी क्या हो गई, माध्यिका हो गई, यानी कि मीडियन हो गया। तो हम यहाँ लिखेंगे चूंकि 11 इन आंकड़ों के मध्य में आता है, चूंकि 11 आंकड़ों के मध्य में आता है, इसलिए माध्यिका बराबर क्या हो गया 11। इसका आंसर बिकॉज नंबर 11 इज द मिडिल ऑफ द डाटा, क्योंकि नंबर 11 संख्या 11 इज द मिडिल, मिडिल में से मध्य में है, ऑफ द डाटा डाटाओं के, यानी कि संख्याओं के, आंकड़ों के। चूंकि संख्या 11 आंकड़ों के मध्य में है, इसलिए मीडियन बराबर 11, इसलिए माध्यक बराबर क्या 11। यहाँ पर मोड भी 11 आ रहा है और मीडियन भी 11 आ रहा है। मोड और मीडियन कभी कभी एक ही संख्या आती है, कभी कभी अलग संख्याएं भी आ सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है कि वो एक ही संख्या है, कभी अलग तो कभी एक ही संख्या आ जाती है। तो आपने देखा होगा कि हम किस प्रकार से मोड निकाल रहे हैं, किस प्रकार से मीडियन निकाल रहे हैं। मोड और मीडियन निकालना बहुत आसान है। हमें क्या करना है, मोड निकालने के लिए उन संख्याओं में जो संख्या सबसे अधिक बार होगी उससे हम क्या कहेंगे, मोड कहेंगे। और मीडियन के लिए उन दी गई संख्याओं के जो सबसे मध्य में होगी, मीडियन में से माध्यक या माध्यिका जो सबसे मध्य में होगी उसे हम कहेंगे क्या, मीडियन। लेकिन आफ्टर द असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर के बाद, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद, तो दिए गए आंकड़ों को पहले असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, तब देखेंगे कि मोड कौन है, और खास तौर से मीडियन तब देखेंगे कि मध्य में कौन आ रहा है। अब दिए गए आंकड़े ये हैं, अगर आप उसके मध्य में देखते हैं तो मध्य में क्या आ रहा है, 1 2 3 4 4 रहता था कोई, 1 2 3 4 4 बीच में आ रहा है 16। अगर आप इसको असेंडिंग ऑर्डर में नहीं करते हैं तो आप क्या मानेंगे, माध्यक 16 मानेंगे, आपका मीडियन 16 आएगा, जो कि आंसर क्या है, गलत है। क्योंकि जब आंकड़ों को हमने यहाँ पर असेंडिंग ऑर्डर कर दिया है, उसके बाद जो मध्य में आएगा उसे हम क्या कहेंगे, उसका मीडियन कहेंगे, यानी कि माध्यक कहेंगे। अब एक एग्जाम्पल करने के बाद हम कराएंगे आपको एक्सरसाइज 3.2, क्योंकि आसान प्रश्न है ये बहुत। एक्सरसाइज 3.2 देखिए, प्रश्न नंबर 1 है, द स्कोर्स इन मैथमेटिक्स टेस्ट आउट ऑफ 25 ऑफ 15 स्टूडेंट्स इज एज फॉलोज, कि गणित की एक परीक्षा में 25 में से 15 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त किए गए अंक ये हैं। आप इसको समझिए कि गणित की एक परीक्षा में 25 में से 15 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त किए गए अंक ये हैं। मीन्स 15 विद्यार्थी थे, उन्होंने गणित का टेस्ट दिया, 25 में से इनके कितने नंबर आ रखे हैं, 15 विद्यार्थियों की, पहले की 19 है, दूसरे की 25 है, 23 20 9 20 ऐसे ऐसे लास्ट तक क्या 20। तो आप देख रहे होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो एक कक्षा में गणित की एक परीक्षा हुई, उसमें 15 विद्यार्थियों के 25 में से निम्न अंक आ रखे हैं। तो अंक ये लिखे हुए हैं। प्रश्न ये है, फाइंड द मोड एंड मीडियन ऑफ द डाटा आर दे सेम, कि दिए गए आंकड़ों का मोड और मीडियन निकालिए। आर दे सेम, क्या वो एक जैसे हैं, क्या वो समान है। हमने जो अभी एग्जाम्पल में सवाल किया था, आपने देखा था वहाँ पर मोड और मीडियन एक ही संख्या की थी। तो हर बार एक ही संख्याएं ऐसा आवश्यक नहीं है, कभी कभी मोड और मीडियन सेम संख्याएं आती हैं, कभी कभी सेम संख्याएं नहीं भी आती हैं। तो यहाँ पर दिए गए संख्याएं हैं, ये 25 में से 15 विद्यार्थियों द्वारा गणित की परीक्षा में प्राप्त किए गए अंक हैं 25 में से। तो देखिए हम इनको पहले लिखेंगे कॉपी में। एक्सरसाइज 3.2 का प्रश्न नंबर 1 आंकड़े दे रखे थे कि गणित की परीक्षा में 15 विद्यार्थी हैं, उनके द्वारा 25 में से प्राप्त किए गए अंक इस प्रकार से लिखे हुए मैंने। तो इनका आपको मोड निकालना है, मीडियन निकालना है। जैसे मैंने अभी आपको कहा है हम इसको सॉल्व करेंगे, लेकिन मैंने आपको जैसे अभी कहा था बिना आंकड़ों को आरोही या अवरोही, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में रखे हुए हम कभी भी मोड और मीडियन, और खास तौर से मैं आपको फिर कह रहा हूँ मीडियन निकालते ही नहीं है। मीडियन को आपको बिना असेंडिंग ऑर्डर में रखे हुए निकालना ही नहीं है। हम पहले क्या करेंगे, इन आंकड़ों को लिखेंगे किसमें, असेंडिंग ऑर्डर में, यानी कि अरेंज इन द असेंडिंग ऑर्डर या अरेंज इन द डिसेंडिंग ऑर्डर। सॉल्व में देखिए अरेंज इन द असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने पर या असेंडिंग ऑर्डर में व्यवस्थित करने पर हमने इसको असेंडिंग ऑर्डर में कर दिया है। पहले छोटी संख्या इन आंकड़ों में ढूंढ करके आपको ढूंढना पड़ेगा हर बार। छोटी संख्या 5 है, तब 9 है, तब 10 है,
तब 12 है, 15, 16, 19, 20, 20, 20, 20, 23, 24, 25, 25। तो इन सभी आंकड़ों का असेंडिंग ऑर्डर हो गया। ये आप ध्यान रहे, कोई अंक 2, 3 बार या 4 बार हैं, उनको आप उतनी बार उतारिए। तो हमने क्या किया, यहाँ पर आंकड़ों को असेंडिंग ऑर्डर में क्या रख दिया है। अब असेंडिंग ऑर्डर में करने के बाद हमें ये देखना है कि इनका मोड क्या है, मीडियन का है। तो पहले हम निकालेंगे मोड। तो पहले मोड निकालने के लिए मैंने आपको कहा था, बहुत आसान सा प्रश्न है ये, इन सभी आंकड़ों में जो संख्या सबसे अधिक बार आ रही होगी। आप देख रहे होंगे यहाँ पे इन सभी संख्याओं में जो है, आंकड़ों में जो 20 की फ्रिक्वेंसी सबसे अधिक है, यानी कि संख्या 20 सबसे अधिक बार आ रहा है। देखिए 1, 2, 3, 4, ये आ रहा है 4 बार। संख्या 20 सबसे अधिक बार आ रहा है, तो आप यहाँ बोलेंगे चूंकि संख्या 20 सबसे अधिक बार आ रहा है, या चूंकि संख्या 20 की बारंबारता सबसे अधिक है, अतः बहुलक क्या हो गया, 20 हो गया। तो हम यहाँ पर लिखेंगे इसी पहले के प्रश्न की तरह, बिकॉज नंबर 20 इज द हाइस्ट फ्रिक्वेंसी। क्या लिखेंगे, बिकॉज नंबर 20 इज द हाइस्ट फ्रिक्वेंसी, सो मोड इज इक्वल टू 20। बिकॉज नंबर 20 इज द हाइस्ट फ्रिक्वेंसी, इसलिए सो मोड इक्वल टू 20, क्योंकि संख्या 20 की फ्रिक्वेंसी सबसे अधिक है, यह संख्या 20 सबसे अधिक बार आ रहा है। देखिए 20 सबसे अधिक बार आ रहा है, अन्य संख्याएं उससे कम बार, कोई एक बार, कोई 2 बार आ रही हैं, तो यहाँ पर मोड क्या हो गया, 20 हो गया। अब बारी आती है किसकी, मीडियन की। तो हम यहाँ लिखेंगे मीडियन की बारी है, MEDIAN। और मीडियन के लिए मैंने आपको कहा था आंकड़ों का आरोह क्रम जरूरी है, तो ये हमने पहले आंकड़ों का आरोह क्रम में रखा हुआ है। और मैंने आपको ये कहा था मीडियन निकालने के लिए दिए गए आंकड़ों में, ये संख्याएं पूरी 15 संख्याएं हैं, जो बीच की संख्या होगी 8वीं संख्या। देखिए जरा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, और यहाँ बीच में ये 20 है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, बीच 7 संख्याएं इधर हो गई लेफ्ट में, 7 संख्याएं राइट में हो गई 14, अब बीच की संख्या 15वीं संख्या है, वो इसका क्या मीडियन है, क्योंकि मध्य में। देखिए यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यानी बीच में कौन है, 20। इधर भी देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो 7 इधर बीच में क्या आ रहा है, 20 आ रहा है, तो 20 इसका क्या है, मीडियन भी इसका क्या है, 20 है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे, चूंकि 20 सबसे आंकड़ों के मध्य में है, चूंकि आंकड़ों के मध्य में क्या संख्या 20 है, इसलिए मीडियन बराबर क्या हो गया, 20। बिकॉज नंबर 20 इज द मिडिल ऑफ द डाटा। हमने जो इससे पहले एग्जाम्पल किया था वहाँ भी ऐसे लिखा था, बिकॉज नंबर 20 इज द मिडिल ऑफ द डाटा, सो मीडियन इज इक्वल टू 20। बिकॉज नंबर 20 इज द मिडिल ऑफ द डाटा, इसलिए मीडियन इज इक्वल टू 20। तो मोड भी 20 है, मीडियन भी 20 है, तो उसने कहा था फाइंड द मोड एंड मीडियन ऑफ द डाटा। तो उसने कहा आर दे सेम, क्या वे सेम है, हम कहेंगे यस दे आर सेम, हाँ वो क्या है, सेम है। यस मोड एंड मीडियन आर सेम, हाँ मोड और मीडियन क्या है, समान है। तो ये इसका हमने आंसर कर दिया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2। अब आप एक्सरसाइज 3.2 के सभी प्रश्नों को आराम से कर सकते हैं। एक्सरसाइज 3.2 का प्रश्न नंबर 2 देखिए, लिखा हुआ है द रन्स स्कोर्ड इन क्रिकेट मैच बाय 11 प्लेयर्स इन फॉलोज, कि क्रिकेट मैच के 11 खिलाड़ियों द्वारा निम्न रन स्कोर किए गए हैं। द रन स्कोर्ड इन इस क्रिकेट मैच बाय 11 प्लेयर्स इन फॉलोज, कि एक क्रिकेट मैच में 11 खिलाड़ियों द्वारा निम्न रन बनाए गए हैं। तो देखिए 11 प्लेयर हैं, पहले ने बनाए 6 रन, 15 रन, दूसरे ने 120, 50, 100, 80, 10, 15, 8, 10 और क्या 15। फाइंड द मीन मोड एंड मीडियन ऑफ द डाटा, आर दे 3 सेम, क्या वो तीनों समान है। यहाँ पर आपको मोड भी मीन भी निकालना है, मोड भी निकालना है और मीडियन निकालना है, तीनों चीज़। मैंने आपको मीन इससे पहले के प्रश्नावली में समझा रखा है कैसे निकालते हैं, मोड और मीडियन मैंने भी आपको समझा दिया है। आर द 3 सेम, क्या तीनों समान है, आर में यस मोड मीडियन एंड मोड मीन मोड एंड मीडियन आर सेम, या सेम नहीं तो नॉट सेम, जो इसका आंसर आएगा। पहले मेन चीज़ ये है, हमें मीन निकालना है इन आंकड़ों का, मोड निकालना है और मीडियन निकालना है। तो आप लिखेंगे इन आंकड़ों को लिखेंगे पहले, और पहले क्या लिखेंगे, अरेंज इन द असेंडिंग ऑर्डर। आप पहले लिख दीजिए पहले ही, तब उसके बाद मीन मोड और मीडियन निकालिए। हम पहले इस आंकड़ों को उतारेंगे अरेंज इन द असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज, या अरेंजिंग इन द असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने पर। तो हम तब निकालेंगे मीन। मीन कैसे निकालते हैं, इन सभी संख्याओं को ऐड करते हैं, बटे में क्या 11, यानी कि 6 धन 15 धन 120 धन 50 धन 100 धन 80 धन 10 धन 15 धन 8 धन 10 धन 15 बटे 11। लेकिन पहले आप असेंडिंग ऑर्डर में करेंगे, तो असेंडिंग ऑर्डर में जो अभी आएगा पहले उसको आप जोड़ करके बटे में 11 करना, जोड़ के जो आएगा उसका जोड़ के जो आएगा, और 11 भाग करने के बाद जो आएगा वो उसका हो जाएगा मीन। अब आता है मीडियन, मोड के, तब आता है क्या आपका, मीन के बाद आता है मोड। मोड के लिए आप देखिए जो संख्या सबसे अधिक बार आ रखी है, इन आंकड़ों में जो संख्या सबसे अधिक बार आ रखी है वो उसका मोड हो जाएगा। शायद 15 का मोड आ रहा है, आप देख लेना। और उसका मीडियन, देखिए मीडियन खासतौर जब तक आपने असेंडिंग ऑर्डर में नहीं रखा हुआ है,
हम तब तक मीडियन यानी कि मध्य की संख्या नहीं ढूंढ पाएंगे। तो एक बार इसको असेंडिंग ऑर्डर रख करके हम इसका मीडियन निकालेंगे, जो भी इसको मीडियन हो जाएगा। तो आप प्रश्न नंबर 2 आसानी कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 3 भी ऐसा ही है। द वेट इन किलोग्राम ऑफ 15 स्टूडेंट्स आर द ऑफ द क्लास आर, कि एक कक्षा के 15 विद्यार्थियों के भार दे रखे हैं किलोग्राम के हिसाब से। द वेट में से भार ऑफ 15 स्टूडेंट्स ऑफ ए क्लास आर, एक कक्षा के 15 विद्यार्थियों के भार किलोग्राम में ये हैं। जो 15 विद्यार्थी हैं, पहले का भार 38 किलोग्राम, दूसरे का 42 किलोग्राम, 35 किलोग्राम, 37, 45 डेटा और लास्ट 47। तो पहला फाइंड द मोड एंड मीडियन ऑफ द डाटा, और दूसरा इज देयर मोर देन वन मोड। ये कह रहा है कि फाइंड द मोड एंड मीडियन ऑफ डाटा, कि दिए गए डाटाओं का मोड और मीडियन निकालिए। तो पहले असेंडिंग ऑर्डर में, फिर मोड के लिए जो संख्या सबसे अधिक बार आ रही होगी उसे मोड कहेंगे, और मीडियन के लिए जो संख्या क्या होगी मध्य में होगी उसे हम क्या कहेंगे, मीडियन कहेंगे। तो पहला आंसर आप कर लेंगे। दूसरा इज देयर मोर देन वन मोड, क्या यहाँ मोड एक से संख्याएं हैं? क्या यहाँ पर जो बहुलक है वो एक से अधिक संख्या है? मीन्स यहाँ पर ऐसा हो रहा होगा कि 2 संख्याएं मोड आ रही होंगी। आपको एक बात समझा दूं मैं, यदि कोई आंकड़े ऐसे हैं जहाँ पर 2 संख्याएं आती हैं समान बार, मतलब कोई आंकड़े हैं, माने यहाँ पर 15 भी आ गया 6 बार और 12 भी आ गया 6 बार, तो 12 भी इसका मोड है और 15 भी इसका मोड है। मीन्स अगर जब 2 संख्याएं सबसे अधिक बार आती हैं और बराबर बार आती हैं तो दोनों की दोनों क्या होती हैं, मोड होती हैं। तो मोड निकालने के बाद, मीडियन निकालने के बाद देखेंगे, पहले यहाँ पर आ रखा है प्रश्न मोड और मीडियन निकालना है। इज देयर मोर देन वन मोड, क्या यहाँ पर मोड एक से अधिक बार है? आप देखेंगे यहाँ पर 2 संख्याएं आ रही हैं मोड, मतलब 2 संख्याएं इनमें ऐसी हैं जो अधिक बार आ रही हैं, सबसे अधिक बार आ रही हैं, और दोनों एक जैसे आ रही, एक जैसी बारी आ रही हैं। तो आप इसको कर लेंगे। प्रश्न नंबर 4 भी आसान है। फाइंड द मोड एंड मीडियन ऑफ डाटा, कि दिए गए आंकड़ों का मोड निकालिए और मीडियन निकालिए। तो आप मोड निकाल देंगे और मीडियन भी निकाल देंगे। अधिक बार कौन आ रहा है वो मोड है, और मध्य में कौन है वो क्या है, उसका मीडियन है। तो आप इसको पहले क्या करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर लिखेंगे, तब देखेंगे मोड कौन है और मीडियन कौन है। प्रश्न नंबर 5 भी करेंगे। टेल वेदर द स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, बताइए इनमें से कौन से कथन सत्य हैं, कौन से कथन क्या है असत्य हैं, कौन ट्रू है कौन फॉल्स हैं। प्रश्न नंबर 1 है द मोड इज ऑलवेज वन ऑफ द नंबर्स ऑफ डाटा, कि मोड हमेशा दिए गए आंकड़ों में एक संख्या होती है। देखिए, मोड हमेशा दिए गए आंकड़ों में कोई एक संख्या होती है, ये ट्रू है, ये सही है, क्योंकि जो है हमेशा मोड क्या होता है, जो संख्या सबसे अधिक बार आ रखी है। जिस प्रश्न नंबर पहले में हमने क्या किया था, मोड क्या था, तो मोड क्या आया था, 20 आया था, और 20 क्या है, इन्हीं में से कोई संख्या है। मीन्स मोड किसको बोलते हैं, जो संख्या इन आंकड़ों में जो संख्या सबसे अधिक बार आती है उसे मोड कहते हैं। तो वो संख्या क्या इन आंकड़ों में कहीं ना कहीं होती है ना, होती है, यानी कि इनमें इनका मोड क्या आया था, 20 आया था, और 20 क्या यहाँ पर कहीं पर लिखा हुआ भी है, जब लिखा हुआ है तभी तो 20 आया था। यानी कि इसने जो कहा है द मोड इज ऑलवेज वन ऑफ द नंबर ऑफ डाटा, कि मोड हमेशा बहुलक हमेशा दिए गए डाटाओं में से कोई एक संख्या होती है। तो वो क्या है, सही है। जो संख्या दे रखी होती हैं उनमें से कोई एक संख्या जो सबसे अधिक बार होती है उसे हम मोड कहते हैं, तो ये ट्रू है। दूसरा द मीन इज वन ऑफ द नंबर्स इन डाटा, कि माध्य दिए गए आंकड़ों में से हमेशा एक संख्या होती है, ये जरूरी नहीं है। मीन, जब आप मीन निकालते हैं यानी कि माध्य निकालते हैं, तो माध्य निकालने के बाद आप देखेंगे कभी कभी माध्य क्या होती है, इन्हीं संख्याओं में से कोई संख्या आती है, और कभी कभी माध्य क्या आती है, इन संख्याओं से अलग कोई संख्या आती है। मतलब आप समझ गए होंगे, मैं मीन की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे माध्य की बात कर रहा हूँ, एवरेज की बात कर रहा हूँ। मीन जो होता है, दिए गए अगर आप इन आंकड़ों का मीन निकाल रहे हैं तो कभी कभी क्या होता है, मीन क्या आता है, वही संख्या आती है जो यहाँ कोई संख्या लिखी हुई है, और कभी कभी मीन क्या आता है, जो संख्या यहाँ कहीं लिखी हुई नहीं है, मतलब उनके लगभग बीच की संख्या आ जाती है। तो यहाँ पर आवश्यक नहीं है, जरूरी नहीं है कि मीन जो है हमेशा दिए गए आंकड़ों में से कोई एक संख्या ही आए, इसलिए ये क्या है, फॉल्स है। बहुलक यानी कि मोड तो हमेशा वही आता है, जो दिए गए संख्या है उनमें से जो संख्या अधिक बार आती है वही संख्या होती है, लेकिन मध्य के लिए ऐसा आवश्यक नहीं है। द मीडियन इज ऑलवेज वन ऑफ द नंबर्स ऑफ डाटा, मीडियन में माध्यक हमेशा दिए गए आंकड़ों में कोई संख्या होती है, ये सही है। माध्यक भी हमेशा क्या होती है, दिए गए आंकड़ों में से कोई संख्या होती है। अब किसे बोलते हैं माध्यक, मीडियन, दिए गए आंकड़ों को देखिए पहले असेंडिंग ऑर्डर में, और जो उनके मध्य में आएगा, जो उनके ठीक बीच में आएगा उसे हम क्या कहेंगे, मीडियन कहेंगे। और चूंकि संख्याओं के बीच में वो संख्या है, यानी कि वो संख्या क्या, उन्हीं आंकड़ों में से कोई संख्या है, तो मीडियन में क्या होती है, हमेशा जो आंकड़े दे रखे होते हैं उनमें से एक बीच की संख्या होती है। तो मोड और मीडियन जो होते हैं वो दिए गए संख्याओं में से कोई एक संख्या होती है, जबकि मीन के लिए ये आवश्यक नहीं है। कभी कभी वो संख्या होती है जो संख्या दे रखी है, और कभी कभी एक अलग संख्या भी होती है। तो ये क्या है, ट्रू है। और नंबर 4 है द डाटा 6, 4, 3, 8, 9, 12, 13, 9 हैज़ मीन 9, कि डाटा 6, 4, 3, 8, 9, 12, 13, 9 का माध्य 9 है। अब इनका माध्य चेक कीजिए, 6 धन 4 धन 3 धन 8 धन 9 धन 12 धन 13 धन 9 बटे
1 2 3 4 5 6 8 संख्याएं हैं, बटे 8 जोड़ना है उसको पहले एक बार अलग से रफ में 8 का भाग करना है, देना इनका माध्यम 9 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इसको आप चेक करेंगे पहले इन आंकड़ों का माध्यम 9 है कि नहीं है, यदि है तो ट्रू लिखना, नहीं है तो इसको फॉल्स लिखना। तो आप यहाँ तक इन प्रश्नों को खत्म करना। तो आज आपने एक्सरसाइज 3.2 में मीन और मोड और मीडियन निकालना सीखा हुआ है। तो आपको एक्सरसाइज 3.2 को पूरा फिनिश करना है। मैंने आपको एक एग्जाम्पल समझा रखा है, प्रश्न नंबर 1 भी समझा रखा है। आप पूरी एक्सरसाइज 3.2 को आज सॉल्व करेंगे फेयर कॉपी में, और अगले दिन हम आगे के टॉपिक पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।